हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आपने पढ़ रहे थे सीधी कोर पर विवर्तन, यानी अपना जो टॉपिक चल रहा था सीधी कोर पर विवर्तन। इसमें अपने ने कुछ तो इसमें पढ़ लिया था, जैसे डायग्राम देखें। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है। टॉपिक का नाम सीधी कोर पर विवर्तन, ठीक है। डायग्राम अपने बनाए, वापस बना लेते हैं। इसमें भी ये कोई सीधी कोर मान ले, ये कोई कोर है। यहाँ अपने ने लाइट सोर्स लगा रखा है, ये बिंदु प्रकाश स्रोत है। ये प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये पर्दा लगाया, ठीक है। तरंगागर डब्लू डब्लू डैश तरंगागर, ओ इसका क्या है, ध्रुव बिंदु है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो इस प्रकार से पर्दे के पी बिंदु पर, यानी ये प्रकाशमय क्षेत्र हो गया। और ये छाया क्षेत्र, यानी ये प्रकाशमय क्षेत्र होगा और ये क्या होगा, छाया क्षेत्र होगा। एक अपने ने बिंदु लिया था प्रकाशमय क्षेत्र के अंदर स्थित बिंदु, प्रकाशमय स्थित क्षेत्र में स्थित बिंदु यानी कि P2 कह रहे थे अपने, जिसका ध्रुव बिंदु क्या है, O2 है। लाइट सोर्स से O तक की जो दूरी है और A से अपने B तक की दूरी ले तो कितनी, B, ठीक है। ये अपने वैसे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपने को निकालना है यानी पथांतर का मान। छाया क्षेत्र में स्थित बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता निकालनी थी। नेक्स्ट अपने निकालेंगे यानी विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति पर फ्रिंज अंतराल, यानी इसी का है विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति पर फ्रिंज अंतराल, ठीक है। ये फ्रिंज अंतराल अपने को निकालना है। ये निकालने के लिए अपने को पथांतर चाहिए, और पथांतर का मान यानी कि कैसे निकालेंगे, प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ पहुंचे। एक तो जैसे SO2 से P2 पर पहुंचे, दूसरी प्रकाश किरण जैसे O2 से O से कहाँ पे, P2 पर पहुंचती हो। जैसे ये ले ली, ये प्रकाश किरण अपने ने O से P2 पर पहुंचे, ठीक है। अपने निकालेंगे पथांतर, फ्रिंज अंतराल निकालने के लिए पथांतर, पथांतर का मान यानी O2 OP2, पथांतर का मान कितना, OP2 माइनस करेंगे अपने O2 P2, OP2 माइनस O2 P2, OP2 का मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज या कहे त्रिभुज किसकी बात करें अपने, OP2 निकालना हो तो OPP2, OPP2 से क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर OP2 का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। निकालो इसको, OP2
निकालना है। ओ पी की वैल्यू अपने को पता है क्या है, बी स्क्वायर पी पी टू, यानी ये अपने पी से पी टू की जो दूरी ली है वो क्या ली है, एक्स, यानी ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने यहाँ से वैल्यू निकाल करके और इसको हल करके मान निकाल लेंगे बाइनोमियल थ्योरम वगैरह लगा करके। ओ पी टू बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए प्रथम पद 1 बनाना पड़ेगा, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे लेकिन ऊपर रूट लगा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, बी 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, लगभग मान आ गया। बी का अंदर गुणा करवा दे, बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b, इसकी वैल्यू आ गई, ओ पी टू का मान आ गया। इसको समीकरण नंबर अपने 1 कह दें, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। इसी प्रकार से अपने निकालेंगे, इसी प्रकार निकालना क्या है, ये निकल गया ओ पी टू का मान। नेक्स्ट अपने निकालते हैं ओ टू पी टू। ओ टू पी टू का मान चाहिए, तो ओ टू पी टू का मान कैसे आएगा, एस पी टू माइनस क्या कर दे, एस ओ टू, ऐसे ही तो आएगा। त्रिभुज अपने लेंगे कौन सा, यानी त्रिभुज एस पी पी टू, एस पी पी टू से, यानी एस पी टू का स्क्वायर बराबर बनेगा एस पी का स्क्वायर प्लस पी पी टू का स्क्वायर। एस पी टू का स्क्वायर, एस पी टू का स्क्वायर अपने को निकालना है। एस पी टू का स्क्वायर अगर अपने निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू देखो, एक इसको टुकड़े करके अगर अपने एस पी टू का मान अगर निकालें तो देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, एस ओ टू का एस ओ टू प्लस ओ टू पी टू, वैल्यू अपने को ओ टू और पी टू की वैल्यू ही चाहिए। ओ टू और पी टू का जब मान निकालेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, एस पी टू का स्क्वायर ओ टू, जैसे इसमें देखना ओ टू पी टू का मान अपने को निकालना है, तो ये बनेगा एस पी टू का एस पी टू माइनस एस ओ टू, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। एक बार इसको देखना, अगर यहाँ पे अपने एस पी टू की वैल्यू निकालें तो कैसे आएगी, वो इस प्रकार से आएगी। ये मान अपने किस में रख दें, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4। क्या कहेंगे, समीकरण 3 से मान किस में, 4 में रखने पर, तो ये आ गया ओ टू पी टू बराबर एस पी टू की जगह वैल्यू पुट करें तो ये इधर बन जाएगा रूट 1/2, क्योंकि इधर स्क्वायर है। ये आया एस पी टू एस पी का स्क्वायर प्लस पी पी टू का स्क्वायर की पावर 1/2, और आ जाएगा, यहाँ मान रख दिया माइनस एस ओ टू का स्क्वायर, एस ओ टू यानी कि ये ए आ जाएगा, माइनस का ए। इसको अपने हल कर लेते हैं, इसको अपने हल करेंगे तो कैसे, वही बाइनोमियल थ्योरम लगा करके इसको हल करना पड़ेगा। जिस जिसका मान है वो पहले अपने मान रख देते हैं। क्या अपने को दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ क्या है, एस पी की वैल्यू पता है क्या, पता है, यानी एस पी का मान है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस पी पी टू का मान अगर देखें तो कितना, एक्स का स्क्वायर 1/2 माइनस ए। ठीक है, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, किसमें, इसमें, इसलिए इसका पहला पद जैसे ये एक बनाएंगे, ये बनाए एक, तो इसके लिए कॉमन निकाल लेते हैं, ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और माइनस ए। ठीक है, अब इसको फिर से हल करो, ए प्लस बी 1 प्लस द्विपद पर में यहाँ लगानी है तो 1 प्लस एन एक्स लिख दो ओनली,
एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए, फिर से गुणा करवा दो अंदर, a प्लस बी ये आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा और ये बन गया, इधर ही लिख देती हूँ माइनस ए, ये a प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, अपने पास आ गया O2 P2 इक्वल टू क्या आया, इधर रह गया बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी, समीकरण नंबर दे देते हैं नेक्स्ट 4 5 दे दे, 5 नंबर इक्वेशन। अपने पास O2 P2 का मान आ गया, क्या करें, समीकरण नंबर 2 O P2 की वैल्यू, समीकरण नंबर 5 O2 P2 का मान 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। OP2 का मान है b प्लस पथांतर है, ये पथांतर को डेल से लिख देते हैं, डेल बराबर यानी आ जाएगा b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b, एक्स स्क्वायर अपॉन 2b प्लस O2 P2 का मान माइनस का b माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी, ठीक है, इसमें एक b प्लस का एक माइनस का है, b से b कट जाएगा, वैल्यू आ गई डेल इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लेकर के हल करें तो कर लो, वरना अपने इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अगर बाहर निकालें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो ये आया 1 अपॉन बी प्लस ये आया 1 अपॉन ए प्लस बी। इसको थोड़ा हल करते हैं, देखते हैं और हल होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये आएगा बी ए प्लस बी, और ए प्लस बी नेगेटिव साइन है, बी देखो यहाँ माइनस का है तो ये निशान किसका, माइनस का, ठीक है, ए प्लस बी माइनस का यानी यहाँ आ जाएगा बी, ये बी से बी कट जाएगा, वैल्यू आ गई डेल की क्या, डेल इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ गया ए अपॉन बी ए प्लस बी, यानी पथांतर का मान ये आना चाहिए, पथांतर का मान अपने देख लेते हैं क्या आया, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ए प्लस बी, ठीक है, यानी पथांतर आ गया, अतः पथांतर डेल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ए प्लस बी, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अपने निकालेंगे यदि ये पथांतर बराबर किसके हो, यानी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो, यदि पथांतर 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो P2 पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा, ठीक है, P2 उच्चिष्ट होगा, रख दो ए एक्स स्क्वायर एक्स एन मान लें 2b ए प्लस बी बराबर किसके 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ से एक्स एन निकाल लें, ये टू कट जाएगा, यानी एक्स एन स्क्वायर बराबर आ गया 2n माइनस 1 और यानी b a प्लस बी और अपॉन आ जाएगा a, ये वैल्यू आ गई। एक्स एन स्क्वायर का मान अपने पास में ये आ गया 2n माइनस 1, ठीक है, b और एक लैम्डा भी और रह गया भाई, लैम्डा लगा देंगे, b लैम्डा a प्लस बी अपॉन a, यहाँ लैम्डा बच गया ये वाला, ये b लैम्डा इधर लिखिए b लैम्डा, या इधर लिख देती हूँ एक्स एन बराबर क्या आएगा b लैम्डा 2n माइनस 1 a प्लस बी और अपॉन आ जाएगा a, और इसका क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर है तो इसका आ जाएगा अंडर रूट कर दो या तो, या पावर लगा दो 1/2 के बराबर। तो देखो अपने ने इसमें क्या निकाला, अपने ने निकाला पथांतर का मान, डायग्राम पहले अपने बना करके विवर्तन प्रतिरूप P पर तीव्रता क्या होगी, P2 पर क्या होगी, आयाम कितना होगा, ये बातें सारी अपने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपने को निकालना है जैसे फ्रिंज अंतराल निकालना है, तो जैसे
प्रदीप्त फ्रिंज बन रही है P2 पर, तो ये फ्रिंज होगी कोई भी एक्स एन दूरी पर बनने वाली एनवी फ्रिंज है, जैसे मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक्स एन का मान आ गया। इसको अगर कोई कांस्टेंट मान ले, किसको, यानी बी लैम्डा ए प्लस बी अपॉन ए का अंडर रूट को कहा इधर कर देते हैं। यदि माना, या कह दो माना, क्या माना, यहां से वापस माना के बराबर बी लैम्डा ए प्लस बी अपॉन ए और इसका अंडर रूट, ये इसके इक्वल है, तो आ जाएगा एक्स एन बराबर क्या बनेगा, के पूरा रूट वाला और रूट में बचेगा अपने पास 2n माइनस 1, ठीक है, बाकी सारा आ गया। ये एनवी की जगह मतलब अपने जैसे पहले की बात करें दूसरी की बात करें तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। एनवी दीप्त फ्रिंज है, अतः यदि n इक्वल टू 1 मतलब प्रथम दीप्त फ्रिंज हो तो x 1 बराबर क्या आ गया, k और इसकी जगह रख देते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना आएगा k रूट 1, या ये कह दे क्या आएगा k। अगर निकालें x2 का मान निकालेंगे तो k 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा k इंटू 4 माइनस 1, यानी रूट 3 इंटू k। मतलब ये हो गया x1 का मान x2 का मान क्या k के इक्वल और k रूट 3 के। अतः प्रदीप्त फ्रिंज अंतराल x2 माइनस x1 रख दो वैल्यू k रूट 3 माइनस रूट के नहीं ओनली के को अपने बाहर निकाल ले, अंडर रूट 3 बनेगा माइनस का 1, वैल्यू रख करके अपने इसका मान निकाल जो भी आएगा। ऐसे ही अपने क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज अंतराल। कैसे, क्योंकि जो अपने ने पथांतर लिया वो पथांतर यहाँ कितना लिया, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज कह सकते हैं 2n माइनस 1, जैसे n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखते जाए। यदि अदीप्त की बात करेंगे तो वहां पथांतर रखना पड़ेगा। अदीप्त फ्रिंज अंतराल के लिए ऐसे कह दो पथांतर है डेल बराबर लैम्डा बाई 2, अब उस वैल्यू को रख देना इसको, तो ये आ जाएगा ए एक्स एन का स्क्वायर अपॉन 2b ए प्लस बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 से 2 फिर कट जाएगा, यहां से भी एक्स एन निकाल लो, यहां से एक्स एन बराबर क्या आ जाएगा फिर, यानी लैम्डा ए प्लस बी अपॉन आ गया ए, और इस पूरे का और भी कुछ रह रहा है नहीं, कुछ नहीं है, 2n माइनस 1, हाँ वो रखना पड़ेगा, वहां रखा 2n माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा कितना 2n ऐसे, तो यहाँ 2n और आएगा अपने पास, यानी इसमें लगा देते हैं 2n, ये आ गई। तो ये अपने थोड़ा सा इसका xn का मान आ गया 2n बी लैम्डा ए प्लस बी और अपॉन ए। फिर से मान लेते हैं, माना क्या माना, जो के बराबर इसमें मान रखा था वही मान लेते हैं, तो बी लैम्डा और ए प्लस बी इसका अंडर रूट करो 1/2 और इसका भी पूरे की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा, जैसे इसको के माना वैसे ही के और रूट में क्या बनेगा 2n, ठीक है। जब अपने xn देखे के बराबर ये है xn बराबर या 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू रूट 2, ऐसा ही आएगा। जब 2 निकालोगे तो 2 रख दो पहले की जगह, x2 इक्वल टू
k इंटू 2 दूनी 4 √4 या अंतराल निकालेंगे तो x2 माइनस x1 रखो, x2 की वैल्यू k √4 माइनस k √2, k कॉमन लिया और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी किसकी इक्वल, k के बराबर। k के बराबर ही आएगा क्या, k के बराबर तो नहीं आना चाहिए, क्या मिस्टेक की अपने ने। एडिट की बात हो रही है ना, ठीक है सही, उसका मान वो 1 नहीं होगा, वहां 2 4 का अंडर रूट तो ठीक है 2 हो गया, लेकिन यहाँ √2 ही रखो, ये गलत किया है ना, यहाँ पे √2, ये 2 माइनस √2 ये आ गया। तो यहाँ देखो अंतराल किसमें है, ये एडिट फ्रिंज अंतराल, और इधर निकाला वो क्या निकाला, प्रदीप्त फ्रिंज अंतराल के √3 माइनस 1, और वो आएगा के यानी या कह दो के कॉमन आने के बाद √4 माइनस √2, और यहाँ आएगा के √3 माइनस 1, ऐसे अपने नेक्स्ट निकालते जाएंगे तो इसी प्रकार से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सीधी कोर द्वारा प्रकाशमय जो क्षेत्र है और जिसके अंदर स्थित बिंदु क्या है P2 है, उसके ऊपर जो फ्रिंज अंतराल है वो क्या होता है, असमान होता है, और लगातार आगे से आगे जैसे क्रम बढ़ता जाएगा, जैसे फर्स्ट की तीव्रता ज्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी, फोर्थ थर्ड की उससे कम, फोर्थ की उससे कम। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास देखने के लिए।